स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से एक खौफनाक केस सामने आया है। यहाँ पर एक लड़के की हत्या की गई थी। आपको सुनकर हैरानी होगी कि उसके हाथ और पैर बकायदा इस स्थिति में मिलते हैं और जो लाश है उसे एक लाल कलर की सूटकेस में कैद किया गया था। इतने पर भी कातिल का मन नहीं भरा था। उन्होंने उस लाश पर सीमेंट के लिक्विड यानी सीमेंट से पूरी उस लाश को ढक दिया था। इसके बाद सूटकेस को बंद किया जाता है और ले आया जाता है एक स्टील की ट्रंक। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए जिसमें आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी में कैसे पीछे डिक्की खुला हुआ है और उसमें एक ट्रंक रखा हुआ है। इसके साथ ही बगल में एक स्कूटी से लड़की अपना फेस कवर किए हुए आगे जाते दिखाई दे रही होगी। ये वही ट्रंक है जिसमें उस लाल सूटकेस के अंदर लाश भरी गई थी और लाश भरने के बाद सीमेंट से उसे ढका गया था और उस लाल सूटकेस को लाश के सहित उस ट्रंक में डालकर ठिकाने लगाने ले जा रहे थे। दरअसल ये पूरा मामला जो है दीनदयाल नगर का बताया जा रहा है। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का ये पूरा मामला है। यहाँ पर 23 जून यानी सोमवार को ये केस सामने आता है। हालांकि जो लाश है वो 3 से 4 दिन पुरानी बताई जा रही है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है, एक सुनसान जगह होता है, वहां पर एक स्टील का ट्रंक पड़ा हुआ होता है। इसी दरमियान राहगीर जाते हैं, उनकी नजर पड़ती है, जिसके बाद वो पुलिस को सूचना देते हैं कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि बू आ रही थी उन्हें। पुलिस वहां पहुंचती है तहकीकात के लिए। जब ट्रंक को खोला जाता है तो देखती है उसमें एक सूटकेस है। नया नया ट्रंक था, क्योंकि वो अमूमन अभी यूज नहीं होता है, तो ऐसे में पुलिस के लिए भी वो सस्पिशियस लगा कि ऐसे कोई क्यों यहाँ पर फेंक के जाएगा। पुलिस जब उसे खोजबीन करती है, खोलती है, तो अंदर लाल कलर का सूटकेस निकलता है। अब उस सूटकेस को खोलने की बारी आती है। जब पुलिस खोलती है तो काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता है, क्योंकि सीमेंट से वो ढका हुआ था, तो सीमेंट की वजह से वो चोक हो गया था पूरा एरिया। अब पुलिस जैसे तैसे उस सूटकेस को खोलने की कोशिश करती है और आखिरकार वो सूटकेस खुलता है। जब सूटकेस खुलता है तो देखती है कि सीमेंट की ऊपर परत है। अब जैसे तैसे सीमेंट को तोड़ा जाता है और जब तोड़ा जाता है तो वहाँ गंदी स्मेल आने लगती है। वहाँ पर खड़े लोग हटने लगते हैं, कई कई लोग वहाँ पर उल्टियाँ करने लगते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सबने नाक अपना ढका हुआ है। जिसके बाद जब थोड़ा सा और वो लोग वहाँ से सीमेंट की परत हटाते हैं तो देखते हैं कि एक डेड बॉडी होती है और वो एकदम पूरी तरह से उसके हाथ और पैर जकड़े हुए होते हैं। और प्राइमा फेसी जब पुलिस उसे तहकीकात के लिए देखती है तो गले पर उसे काफ़ी चोट के निशान थे और इसके साथ ही उसके शरीर पर कई ऐसे जख्म के निशान मिलते हैं। हाथ पैर बिल्कुल बंधा हुआ था। अब पुलिस तहकीकात करने लगती है कि आखिर ये कौन है। वहाँ पंचनामा किया जाता है, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं लगती। जिसके बाद आखिरकार पुलिस वहाँ मौजूद सीसीटीवी खंगालने लगती है। इस केस में आपको बता दें 2 सीसीटीवी पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सड़क पर एक स्कूटी और एक गाड़ी में वो ट्रंक रखा हुआ है। उसके पैरेलल में एक लड़की जो है अपना फेस कवर किए हुए स्कूटी लेकर जाती है। यानी हो ना हो पुलिस को वो सस्पिशियस लगती है, जिसके बाद पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश करती है। दूसरी ओर पुलिस वहां पर पहुंचती है। एक और सीसीटीवी मार्केट का लगता है, जहां पर बता दे कि एक फीमेल और मेल यानी एक पुरुष और एक महिला ट्रंक जो जहाँ पर बेचते हैं उस बाजार में पहुँचते हैं और वो लोग ट्रंक खरीद रहे थे। ऐसा पुलिस को संदेह है कि हो सकता है यही लोग हो, क्योंकि स्कूटी का भी और वो स्कूटी वहाँ पर मिली थी जहाँ पर वो ट्रंक ले जाया जा रहा था। दूसरी बार वही स्कूटी पुलिस को और दिखती है और उस दुकान के बाहर। जिसके बाद पुलिस पहुँचती है, उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है। ताजुब की बात यह है कि इसमें एक नाम सामने आ रहा है, हब्बू भाई। हब्बू भाई क्या है और इसका क्या मिस्ट्री है, पुलिस इससे भी पड़ताल करने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस ट्रंक पर क्योंकि लिखा हुआ है तो क्या कातिल ने चैलेंज किया था या फिर इस लाश की गुमशुदगी के पीछे कुछ हब्बू भाई की कहानी थी। तो पुलिस अभी फिलहाल हर एंगल पर, हर पहलू पर जांच कर रही है। जो अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि जो शख्स है जिसकी लाश बरामद हुई है वो हो सकता है कि 30 से 35 साल का शख्स हो। उसका नाम हालांकि आपको बता दें बंजारे आ रहा है, पेशे से वो वकील है, लेकिन फिर भी पुलिस अभी तहकीकात कर रही है, कंफर्म नहीं की है। ये सब चीज़ें अभी जो वहाँ की रिपोर्ट्स है, ग्राउंड पर जो रिपोर्टर्स हैं हमारे, उनके तहत ये चीज़ें आ रही हैं। फिलहाल ये डेवलपिंग स्टोरी है, आगे कुछ अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर लाएंगे। लेकिन इस केस को आपको बता दें कि 3 से 4 दिन पुरानी लाश पुलिस बरामद करती है, जिसके बाद तहकीकात में जुड़ती है तो एक एक तार जुड़ने लगते हैं। ये ठीक वैसा मामला है, आपको याद होगा कि मेरठ की मुस्कान का केस, जहाँ पर उसने सौरभ यानी अपने पति को
हत्या की थी। इसके बाद उसकी डेड बॉडी को नीले कलर के ड्रम में रख दिया था और उस पर सीमेंट डाल दिया था ताकि किसी को भनक ना लग सके। और इसी दरमियान जब खुलासा होता है तो पता चलता है कि लाश वहाँ पर बरामद की गई है। सीमेंट से ढका हुआ एक लाश नीले ड्रम में रखा हुआ था। ठीक ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आता है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और आपके लिए आपको बता दें कि इस केस में आगे जो भी अपडेट होगा, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, आने वाले टाइम में पता चल सकेगा कि आखिर मारा क्यों गया है और कातिल इसके हब्बू भाई के पीछे क्या कुछ कहना चाहता है, क्यों चुनौती दे रहा है। ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी पुलिस इसमें तहकीकात कर रही है और हमारे जो रिपोर्टर है वहाँ पर सुम्मी राजप्पन, वो लगातार इस केस को लेकर वहाँ पर जुटी हुई है। फिलहाल इस केस में इतना ही अपडेट है। आगे कुछ अपडेट होगा तो हम आप तक सुम्मी के साथ ज़रूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।